डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज्यादा बोर नहीं करूंगा कि क्या क्या नहीं, टाइम कम है, 17 मार्च को पेपर है। ठीक है, बहुत फटाफट क्वेश्चंस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, अल्फा एंड बीटा वाला, हमारा 2025 स्पेसिमेन का क्वेश्चन। तुरंत ही मैं अगला वीडियो डालूंगा डिबेंचर्स के क्वेश्चंस पे भी। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग मेरी नोटिफिकेशंस मिल पाए। अब देखिए, मैं बार बार बोलूंगा नहीं कि ये करना है वो करना है, टाइम नहीं है, हमें रिजल्ट लाना है। 17 मार्च पेपर हो जाए, अपना पेपर अच्छे से दे देते हैं, रिजल्ट आ जाए, फिर बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अल्फा एंड बीटा आर पार्टनर्स in a firm. Their balance sheet as of 31st March 2024 is given below. ठीक है जी। हमारे पास क्या है, हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है अल्फा एंड बीटा की। हर क्वेश्चन हमारा टेक्निकल है। मुझे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मुझे बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। आप लोगों को याद होगा, हमने एक क्वेश्चन कल वाली क्लास में किया था, क्वेश्चन नंबर 7, उसी का ही और वाला पार्ट है, जो मैं और वाले भी पार्ट सारे कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में जो इजी लगे आप वो अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, हम सबसे पहले आते हैं। मैंने पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट रेडी कर रखा है। दो पार्टनर्स है हमारे पहले से, अल्फा है बीटा है, गामा इज अ न्यू पार्टनर। अल्फा है बीटा है, गामा इज अ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले हम डालते हैं, क्रेडिट साइड से शुरुआत करते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अल्फा और बीटा की कैपिटल 1 लाख अल्फा की आ गई, 80,000 बीटा की आ गई। परफेक्ट। चलिए अगला आते हैं। अगले में ना हमें सबसे पहले देखिए, मैंने क्या किया, अल्फा और बीटा की कैपिटल डाल दी। ठीक है, अब मैं बार बार पहले यहां की मेरी बैलेंस शीट जो मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, मैं उसकी चार चीजें देखूंगा। ध्यान से देखते हैं, मैं उसकी चार चीजें देखूंगा। ये लायबिलिटी साइड है, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, इसमें ढूंढूंगा मैं जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। फिर मैं अपनी एक और साइड देखूंगा, एसेट साइड, उसमें मैं ढूंढूंगा मुझे क्या क्या दिया है, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। ठीक है जी, मैं ये सारी चीजें ढूंढना चाहता हूं। अगर ये सारी चीजें मुझे अवेलेबल हो रही हैं, पहले मैं इन चीजों को ढूंढता हूं। इस साइड से ढूंढते, इस साइड से मेरी एक है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है, 24,000 का, और नीचे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की कोई एडजस्टमेंट है, हाँ 30,000 की। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें क्वेश्चन में इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल बनाने को बोला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढने को बोला है। ठीक है, वर्किंग में ढूंढ लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पर मेरे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहीं नहीं बोला, मुझे रिवैल बनाने को कहीं नहीं बोला। पर मेरा एक पॉइंट अराइज हो गया, मुझे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन दिया हुआ 24, पर क्लेम है मेरा 30, एक्स्ट्रा 6,000 जा रहा है मेरा। फिर से ध्यान से देखिए, मुझे वर्कमैन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहीं नहीं बोला, पर मुझे एक वर्किंग में छोटा सा बनाना पड़ेगा अपने लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे ऊपर दिया है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 24 और नीचे दिया है 30, तो मतलब मेरा लॉस हो गया। तो टू क्लेम करके मेरा 6,000 का लॉस हो गया। मुझे वर्कर्स को एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। तो अब यही लॉस को तीनों में दोनों पार्टनर से बांटना पड़ेगा ना, बाय अल्फा बाय बीटा। क्या हमें स्टार्टिंग से कोई रेशियो दे रखी है दोनों की? ठीक है, देखिए अगर हमें क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं है गिवन, तो पार्टनर्स के बीच में क्या रेशियो रहेगी, इक्वल। तो कोई रेशियो नहीं है, इक्वल, 1:1, हाफ हाफ। तो अल्फा का हो गया 3,000 का लॉस, बीटा का हो गया 3,000 का लॉस। वापस आते हैं, यहां लिखते हैं टू रिवैल्यूएशन लॉस। ध्यान से देखिएगा, मुझे बोला नहीं हुआ था इन्होंने कि रिवैल बनाना है, बट मुझे बनाना पड़ा वर्किंग में। ठीक है, आगे आते हैं फटाफट। इस साइड से देखते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हो गया, ये गुडविल, मुझे ऑलरेडी बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल दी हुई है, राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले टू गुडविल। 20,000 की गुडविल है, दोनों में 10,000 इसको राइट ऑफ, 10,000 इसको राइट ऑफ। ठीक है, फटाफट। अब आगे इन्होंने मुझे बोला Gamma is to bring in 60,000 as his capital, but would be unable to bring in cash his share of goodwill. Okay, तो सबसे पहले गामा की कैपिटल डाल देते हैं बाय बैंक करके, देखते हैं गामा कितनी कैपिटल लाता है, 60,000। गामा की कैपिटल डाल दी, थोड़ा सा यहां जीरो लगा देते हैं। ठीक है, हो गया। आजा क्वेश्चन हमारा, हमने ये कर दिया। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला
50% of the investment is to be taken over by alpha and beta in their profit sharing ratio. 50% of the investment is to be taken over by alpha beta. Half of the investment alpha beta अपने घर ले गए, ठीक है जी. तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 20 की. 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट यानी कि 50% की हो गई, 20 का 50% 10,000 की इन्वेस्टमेंट, और रेशियो में ले गए अपनी. और इनकी रेशियो क्या है, कोई हमें दे रखी है? नहीं दे रखी. तो इक्वल चल रही है हमारी रेशियो. तो यानी कि 5,000. ठीक है. चलिए अगला देखते हैं. द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन वाला पॉइंट हो गया. अब हमें ये पॉइंट करना है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड वाला, और एक गामा इज टू हैव अ 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वाला. ठीक है. अब ये देखते हैं हम कैसे करेंगे. हम सबसे पहले आते हैं, अल्फा और बीटा दो पार्टनर्स थे. अल्फा बीटा दोनों की कोई रेशियो नहीं थी, तो हाफ अल्फा हाफ बीटा. इन्होंने अब हमें क्या कहा, एक नया पार्टनर आ रहा है गामा, जिसका शेयर है 1/4. तो उसमें हाफ ऑफ विच इज टू बी गिफ्टेड बाय हिज फादर एंड द रिमेनिंग हाफ इज टू बी परचेज्ड फ्रॉम अल्फा. हाफ तो उसका शेयर किससे मिल गया, जो गामा है वो बीटा का सन है. ठीक है, बीटा का सन है. तो हाफ 1/4 का हाफ यानी कि 1/8 उसको गिफ्ट किया बीटा ने. ठीक है. फिर 1/4 का हाफ यानी कि 1/8 उसने परचेज किया अल्फा से. ठीक है जी, परचेज किया अल्फा से. अब एक छोटी सी बात ध्यान से सुनिएगा. अगर फादर अपने बेटे को गिफ्ट करेगा तो उनको गुडविल थोड़ी मिलेगी. गुडविल का मतलब क्या होता है, जब एक नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से शेयर खरीदता है तो उसको गुडविल बोलते हैं. तो यहाँ पे तो उसको गुडविल मिलेगी ही नहीं बीटा को. ठीक है. तो फिर अब ये कितनी गुडविल लेके आएगा, अब हम देखते हैं. फर्म की गुडविल की वैल्यूड है 40,000 रुपीज. 40,000. तो 40,000 का 1/8 यानी कि 5,000 जो सिर्फ अल्फा को मिलेंगे. ठीक है मेरी बात, जो सिर्फ अल्फा को मिलेंगे. गॉट इट है जी. तो हम आते हैं वापस. सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए थे बाय बैंक, हमने उसकी कैपिटल डाल दी. अब हमने यहाँ क्या डालना है, बाय अल्फा करेंट अकाउंट. ठीक है, बाय अल्फा करेंट अकाउंट कितने से, 5,000 से. किसको मिलेगी, सॉरी बाय गामा करेंट अकाउंट, बाय गामा करेंट अकाउंट, क्योंकि गामा इज अ न्यू पार्टनर. बाय गामा करेंट अकाउंट, और अल्फा को मिलेगी 5,000 की गुडविल. ठीक है, वेरी गुड अल्फा भाई, कमा रहे हो. ठीक है, यहाँ इसको कर देते हैं थोड़ा सा. ठीक, ये हो गया. ठीक है. अब हम उसके बाद आते हैं, हमने ये डाल दिया, बैलेंस कैरिड डाउन हो गया, रिवेल का लॉस डाल दिया, इन्वेस्टमेंट डाल दिया, गामा को दे दिया. फिर से एक बार फटाफट लेते हैं क्विक क्रैक. बैलेंस कैरिड डाउन, ओपनिंग्स आ गई, बैंक जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है वो डाल दी. उसके बाद हमने गामा करेंट अकाउंट करके जो अल्फा को गुडविल मिलनी है वो डाल दी. ठीक है जी. उसके बाद हमारा यहाँ आते हैं, रिवेल का लॉस डाल दिया 3,000. गुडविल डाल दी हमने, अल्फा और बीटा को डेबिट करने वाली डाल दी. कौन सी गुडविल थी, जो हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन थी, वो हमने राइट ऑफ कर दी. ठीक है जी. इन्वेस्टमेंट डाल दी जो हाफ हाफ में लेके गए थे. फटाफट बैलेंसिंग कर देते हैं. टू बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल ठीक है. चलिए अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे अपना इसको देखते हैं. 1,05,000 माइनस 3 माइनस 10 माइनस 5, 1,05,000 माइनस 3,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000. आंसर चेक करते हैं हमारा अल्फा भाई का क्या सही आया. 87,000. मेरा भी 87,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है. 87,000. 80,000 अगला बीटा 80 माइनस 70 67 62 आ गया बीटा का. ठीक है, और 60 आ गया गामा का. ठीक है, यहां हमारा आ जाएगा टोटल 1,05,000 80,000 60,000. सेम टोटल यहां लिख देंगे. देखिए मैं अब आपको एक चीज बताऊंगा, हमारा हर क्वेश्चन में ना एक टेक्निकल पॉइंट होगा. हमें उसी टेक्निकल पॉइंट को समझना है, उसी टेक्निकल पॉइंट को टैकलिंग करना है ताकि हम समझ सकें. परफेक्ट. अगली पार्ट में तुरंत ही मेरे अगला पार्ट फटाफट आ जाएगा, उसमें आपको डिबेंचर का क्वेश्चन मिलेगा. सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.